एवरीवन, ये वीडियो का 104 पार्ट है, 104 पार्ट है ये, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नों से शुरू करते हैं। जो प्रश्न आया था उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की उस परत का नाम क्या है जिसका संबंध वर्षा जैसी मौसम की घटना से है? और 5 सेकंड में आप कंटिन्यू उत्तर करें। क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। आपको पता है कि कई मंडल है पृथ्वी से लेके ऊपर तक, आसमान तक। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद है ओजोन मंडल। एक्चुअली ओजोन मंडल समताप मंडल में ही है, ऊपरी लेयर में है, ओजोन स्फीयर। उसके बाद है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। उसके बाद है बाह्य मंडल, बाह्य स्फीयर। चलिए, एक सवाल आया था, शहद में मुख्य घटक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर करें 5 सेकंड में। फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल एटीपी अणु कितने प्राप्त होते हैं? आया हुआ प्रश्न है ये ग्लूकोज के। ये बायोलॉजी का प्रश्न है और बायोलॉजी से आप भाग नहीं सकते हैं किसी भी पार्ट से। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे आते हैं। पिछली वीडियो में केमिस्ट्री से था। तो ग्लूकोज के एक अणु से शोषण से कुल एटीपी कितने प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी। शक्करों में सबसे मीठी कौन होती है? सुक्रोज। शहद का मुख्य घटक क्या है? मुख्य रूप से शहद में क्या मिला है? ग्लूकोज। शहद का मुख्य घटक है शर्करा, जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है 78% होते हैं। तो इसका आंसर फ्रक्टोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा। फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है और जल पाया जाता है 17%, उसमें जल पाया जाता है, वाटर। और एंजाइम और खनिज पाया जाता है 5%। कार्बोहाइड्रेट के अणु में H2 के परमाणु की संख्या कितनी होती है? O2 के अणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। कार्बोहाइड्रेट यौगिक है जिसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में टूटता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की? कई बार पीछे भी आ चुका है, ये रिपीट भी हो रहा है, बार बार एग्जाम में भी आ रहा है, प्रैक्टिस है। ग्लूकोज। प्रोटीन की छोटी यूनिट आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। फैट की सबसे छोटी यूनिट वो आप लिखेंगे। और कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट है ग्लूकोज। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शर्करा। और शर्करा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ऊर्जा उत्पन्न करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में 3 चीज होती है मुख्यतः, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। वो शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है क्या कहलाती है? ग्लूकोज। सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। वामन वृक्षों वाला उच्च तुंगता उष्णकटिबंधीय वन क्या कहलाता है? आया हुआ सवाल है। अब सेम है, इसी तरह के शब्द आए हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बताइए। अल्पाइन वन, सबसे उच्च वृक्षों वाला और उच्च तुंगता वाला उष्णकटिबंधीय वन है अल्पाइन। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट का राजा। आया हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री
हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया हुमायूं ने। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कहाँ हुआ बताएं? अमरकोट में। एक प्रश्न आया था NH9 कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये NH भी आपको पीछे बताया जा चुका है वीडियो में। पुणे से मछलीपट्टनम। NH15 है पठानकोट से समाख्याली। NH12 जबलपुर से जयपुर। NH17 पनवेल से ईडापल्ली। और एक सवाल फिर आया था 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। तो इसमें आपको बता दें, ये क्वेश्चन आया था कि कौन है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। तो इसमें हम थोड़ा आपको ब्रीफिंग करना चाहेंगे। आप वीडियो पूरा देखा करें, प्रैक्टिस करें। बार प्रोग्रेस रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए आपको बता दें 1951 में 5 शहर थे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। 1971 में 5 + 4 हो गए, 9 शहर हो गए, 4 और जुड़ गए। लिख लीजिएगा, बंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर। 1991 में 9 + 14 हो गए, 14 और जुड़ गए, उसका नाम लिख लीजिए। नागपुर, लखनऊ, सूरत, जयपुर, कोच्चि, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर, पटना, मदुरई, भोपाल, विशाखापट्टनम, वाराणसी, लुधियाना। उसके बाद 2001 में 23 + 12 हो गया, 12 और जुड़ गए, तो टोटल 35 हो गए। उन 12 का नाम आप लिख लीजिए। आगरा, मेरठ, नासिक, जबलपुर, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, विजयवाड़ा, राजकोट, ये जुड़ गए। और 2011 की जनगणना के अनुसार 35 + 18 और नए शहर 10 लाख की श्रेणी में आ गए। टोटल अभी 53 शहर हैं और बढ़ जाएंगे 2021 में। तो उन 18 का नाम मैं बोल देता हूँ। श्रीनगर, चंडीगढ़, गाजियाबाद, जोधपुर, कोटा, ग्वालियर, रांची, औरंगाबाद, रायपुर, दुर्ग, विसाई विरार, कन्नूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, बिशूर, कोलम, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली। पीछे भी गुजर चुका है, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप बार बार इसे सुने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आया हुआ है। कोंकण रेलवे पथ किस श्रृंखला से होकर गुजरता है? आया हुआ सवाल है ये, ग्रुप C, आर्मी, रेलवे, बैंकिंग सब में आता है। सह्याद्री से, कोंकण जो है सह्याद्री से गुजरता है। और रोहा महाराष्ट्र से, मंगलौर से गुजरता है। रेल की लंबाई 760 किलोमीटर है ये कोंकण रेलवे। ठीक है। क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से कहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी का है। ऑप्शन देता हूँ, न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली, टोक्यो। तो टोक्यो में होगा सबसे पहले। सबसे पहले टोक्यो में क्यों होगा? ये आपको अक्षांश और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। भौगोलिक स्थिति है टोक्यो का 35.45 उत्तरी अक्षांश, 139.45 पूर्वी देशांतर। ये दिए गए शहरों में सर्वाधिक पूर्व में स्थित है। सबसे पहले पूरब की तरफ सूरज उगता है। अगर आपको कोई कहेगा कि जैसे क्वेश्चन IAS में आता है, PCS में आता है कि गुवाहाटी और जयपुर में, इन दोनों में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, तो आप क्या देंगे इसका उत्तर? कमेंट बॉक्स में दें। सबसे पहले सूरज उगता है पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस जलवायु का मुख्य लक्षण शीतकालीन वर्षा है? शीतकालीन वर्षा आंसर है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता की मात्रा कहाँ पाई जाती है? किस सागर में? मृत सागर में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की की वॉन झील 330% पाई जाती है। उसके पश्चात मृत सागर जॉर्डन में 238% लवणता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वॉन झील में और उसके बाद
मृत सागर में। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में मृत सागर था, लेकिन सबसे ज्यादा वॉन झील है, उस पर आप तुर्की की वॉन झील और जॉर्डन का मृत सागर। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आया हुआ सवाल है। स्टीफन हेल्स। मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कौन है, ये आप बताएंगे। आधुनिक शरीर की फिजियोलॉजी के जनक एंड्रियस विसैलियस। एंड्रियस विसैलियस। सूक्ष्मदर्शिकी का पिता, माइक्रोस्कोपी का, मार्सेलो मेलपीधी। सूक्ष्म जीविकी के जनक, वो दर्शिकी थे, सूक्ष्म जीविकी, माइक्रोब। एंटोनी वॉन लीवेनहोक, बैक्टीरिया का इन्होंने सबसे पहले खोज किया था। आधुनिक वर्गीकृत का जनक, क्लासिफिकेटरी सिस्टम, मॉडर्न क्लासिफिकेटरी सिस्टम का जनक आता है ये सवाल, कैरोलस लिनियस। आधुनिक भौतिकी का जनक, भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1954। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? आया हुआ प्रश्न है। ऑडियोमीटर। कान में सुनने के लिए क्या होता है? ऑडियोफोन। वायु की दिशा को मापने हेतु एनीमोमीटर। विमानों की ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमोमीटर। अल्टीमीटर, अल्टी माने हाइट। लाग से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? जो लाख मतलब से बनी चट्टान क्या कहलाती है? इग्नियस, अग्नि। आया हुआ प्रश्न है, सेम शब्द है। जिंदा अवस्था किसका धार्मिक ग्रंथ है? पारसी धर्म का। यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ तोरा, तौरा। ईसाई का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबिल। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कुरान। सिख का धार्मिक ग्रंथ बताइए? गुरु ग्रंथ साहिब। बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ जातक। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? आया हुआ सवाल है, बताना तो पड़ेगा ही। चंडीगढ़। भारत के प्रमुख स्थल और स्थान अभी लिखेंगे। प्रमुख स्थल आप लिखिए एक साइड में और दूसरी साइड में स्थान आप बताएंगे। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? पटना। पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र। भारत भवन कहाँ है? भोपाल। शालीमार बाग, निशात बाग कहाँ है? श्रीनगर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? बताएं 5 सेकंड में। रामेश्वरम। गोलघर कहाँ है? पटना। वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है? मैसूर। हम्पी के खंडर कहाँ है? कर्नाटक। उद्गमंडल ऊटी कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना पहाड़ियों पर, नई दिल्ली। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है? कोलकाता। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर। सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ अवस्थित है? पांडिचेरी। थुम्बा कहाँ स्थित है? केरल। और नेक्स्ट, गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? यह आया हुआ प्रश्न है। समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना। कौन सी फसल तिलहनी फसल है? यह आया हुआ था प्रश्न। सूरजमुखी। तेल बनता है इससे। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अनाज को आप देख लें। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये
104 है, 5 लास्ट वीडियो होगी, तो चलिए 2 मिनट लंबी ही हो जाए। अनाज की फसलें कौन कौन हैं? गेहूं, धान, जौ अनाज की फसल में आती है। इसको भी आप लिख लेंगे, आता है ये। मोटे अनाज में कौन है? और सुनेंगे बार बार, उससे भी हो जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आपको बहुत ज़रूरी है। ज्वार, बाजरा, मक्का। छोटे अनाज में काकून, कोदो, रागी, सांवा जिसको कहते हैं। दलहनी फसल कौन है? चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन, अरहर, उड़द। चूंकि तिलहन फसल पूछ दिया है। तिलहनी फसल कौन है? सरसों, मूंगफली, कुसुम, सूरजमुखी। चारे की फसलें बरसीम, ज्वार, लोबिया, लुरसन, नेपियर, घास। रेशे की फसलें कपास, जूट, सनई। शर्करा की फसलें चुकंदर, गन्ना। उत्तेजक औषधीय फसलें चाय, पुदीना, अदरक, पिपरामेंट, हल्दी, तुलसी। ये उत्तेजक औषधीय फसलें हैं। जड़ वाली फसलें आलू, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम। ये जड़ है। मसाले वाली फसलें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, हल्दी, प्याज, मिर्च, लहसुन, तेजपात। सब्जी वाली फसलें भिंडी, बैगन, टमाटर, सेम, करेला, गोभी, पालक, सलाद। ये सब रत्ना है, प्रैक्टिस करना, सुनना है बार बार। फल वाली फसलें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सिंगाड़ा। VRS क्या है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना। आया वो सवाल है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किस चीज से? आया प्रश्न है, जल से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ है? पटियाला। गिरियर्सन ने भारत की भाषा नामक सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? आया हुआ प्रश्न है, इसलिए जानना जरूरी है। 21 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 21 भाषाओं का। चलिए इसमें इतना ही रहने दीजिए। आपसे आग्रह है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान देना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान देना है, बार बार सुनना है और ये देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है ये आपके लिए। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी कंपटीशन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। थैंक यू।